ओम नमो वेंकटेशाय। नमस्ते दर्शकों। दिल्ली से तिरुपति बालाजी तक कैसे जाएं, कहाँ रुकें, कितना खर्च आएगा, कौन कौन से मंदिरों के दर्शन करें, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस व्लॉग में शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने केरल एक्सप्रेस में दिल्ली से तिरुपति जाने के लिए सीट बुक की थी, जो कि हमने 3-4 महीने पहले ही बुक कर दी थी, ताकि बाद में हमें सीट कंफर्मेशन को लेकर कोई परेशानी ना हो। तो दिल्ली से तिरुपति तक का जो स्लीपर क्लास का किराया है वो 810 रुपये है और एसी क्लास का किराया 2150 रुपये है। और ट्रेन आपको यही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात को 8:10 पर मिल जाती है। और हम सुबह तीसरे दिन अर्ली मॉर्निंग 5 बजे तक तिरुपति पहुंच जाते हैं। अगर आपने टीटीडी की वेबसाइट से रूम बुक किए हैं तो आप डायरेक्ट वहां जा सकते हैं, नहीं तो स्टेशन के ठीक सामने विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स में जाकर आप नहा धोकर तैयार होकर सीधे तिरुमाला के लिए निकल सकते हैं। विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा है और यहाँ बहुत भीड़ भी रहती है, इसलिए यहाँ रुकने या नहाने के लिए आपको कुछ पैसे नहीं देने पड़ते। सब टीटीडी की तरफ से बिल्कुल मुफ्त है। तो जिनके पास होटल या रूम की बुकिंग नहीं है वो यहाँ से तैयार होकर डायरेक्ट तिरुमाला के लिए निकल सकते हैं। तिरुमाला या तो आप बस से जा सकते हैं या तो फिर पैदल मार्ग से भी जा सकते हैं। बस का आने जाने का जो किराया है दोनों साइड का वो 160 रुपीज़ है। बस की टिकट 2 दिन तक वैलिड रहती है और जो डेट उस पर लिखी होती है आपको उसी डेट और टाइमिंग पर तिरुमाला से वापस तिरुपति आना होगा। तो हमने तिरुमाला जाने के लिए पैदल मार्ग अल्लीपीरी का इस्तेमाल किया, जो कि 9.5 किलोमीटर का है। अल्लीपीरी तक जाने के लिए बस जो है वो 20 रुपये में मिलती है, जो आपको विष्णु निवासम के बाहर से ही मिल जाएगी। और आपको अल्लीपीरी पहुंचने के बाद अपना जो भी लगेज है वो फ्री लगेज काउंटर पर जमा करा देना है, जिससे आपको अल्लीपीरी की जो 3550 सीढ़ियां हैं उसको चढ़ने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। आपको आपका जो भी सामान है वो तिरुमाला पहुंचने पर वो जीएनसी टोल गेट पर मिल जाएगा। तो अल्लीपीरी मार्ग में आपको बहुत से मंदिर और रास्ते में काफ़ी सुंदर दृश्य तथा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखने को भी मिलेंगे। लोग गोविंदा गोविंदा बोलकर चढ़ाई करते हैं तो कोई भजन गाकर आगे बढ़ता है। इस प्रकार से आपको अल्लीपीरी से तिरुमाला तक जाने की जो यात्रा होगी वो बहुत ही सुंदर लगेगी। पैदल मार्ग ख़त्म होते ही जीएनसी फ्री लगेज काउंटर आ जाता है, तो वहाँ से हमने अपना सारा सामान कलेक्ट कर लिया था। क्योंकि हमने ऑनलाइन तो रूम बुक नहीं किया था, क्योंकि हमें मिल नहीं पाया था, तो हमारे पास रुकने की कोई जगह नहीं थी। तो हम यात्री सदन पहुँचे और वहाँ पर हमने अपना आधार कार्ड दिखाकर एक फ्री लॉकर ले लिया और अपना सारा सामान लॉकर में रखकर निकल गए तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। हमें दर्शन के लिए रात के 9 बजे का स्लॉट मिला था और जो दर्शन की टिकट है वो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिसकी कीमत 300 रुपये होती है। या फिर आप विष्णु निवासम से सर्वदर्शन टिकट ले सकते हैं। ये टिकट बिल्कुल फ्री होती है। इस टिकट में 4 से 5 घंटे में आपको दर्शन हो जाते हैं। तो हमने भी इस टिकट से 4 से 5 घंटे में दर्शन कर लिए थे। क्योंकि हम ब्रह्मोत्सव के टाइम पर आए हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और बहुत ही अच्छी अच्छी सजावट भी देखने को मिलती है, जो देखते ही बनती है। ब्रह्मोत्सव हर साल जो है शारदीय नवरात्रों में यहाँ मनाया जाता है, जो पूरे 10 दिन तक चलता है। दशहरे पर इसकी समाप्ति होती है। दर्शन करने के बाद हम वापस यात्री सदन आ गए और रात में यहीं पर सो गए, क्योंकि हमारे पास कोई रूम बुकिंग नहीं थी। फिर हमने अगले दिन सुबह 5 बजे सीआरओ ऑफिस गए थे। वहाँ पे हमें ठीक यात्री सदन के सामने ऑफलाइन रूम लेने के लिए 10 से 15 मिनट लाइन लगानी पड़ी थी, पर हमें रूम अलॉट हो गए थे। और हमारा नंबर आने पे हमारा आधार कार्ड और मोबाइल नंबर वो लेते हैं, जिस पर रूम बुकिंग और अलॉटमेंट का मैसेज आता है। हमें सुबह 8 बजे रूम अलॉटमेंट का मैसेज आता है और जीएनसी में हमें रूम अलॉट हो जाता है। रूम का किराया मैं आपको बता दूं वो सिर्फ 50 रुपये होता है, लेकिन सिक्योरिटी के तौर पे वो 550 रुपये आपसे जमा कराते हैं। और जब आप रूम को खाली कर देते हैं तो आपका 500 रुपये आपके अकाउंट में रिफ़ंड आ जाता है। रूम बुकिंग के लिए आपको जो पेमेंट है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम या फिर किसी भी यूपीआई से करनी है, क्योंकि यहाँ पे कैश पेमेंट को स्वीकार नहीं किया जाता। रिफ़ंड भी आपको उसी अकाउंट में अपने आप आ जाता है जिससे आप पेमेंट करते हैं। इसके बाद हम फ्रेश होकर स्वामी पुष्करनी के लिए निकलते हैं। तिरुमाला में टीटीडी ने फ्री बसेस चलाई हैं, तो आप इन बसेस से सवार होकर अपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। और स्वामी पुष्करनी के पास भी मंदिर है, आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं।
और यहाँ पास में ही आप अन्न प्रसादम भी है, जहाँ सभी दर्शनार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है। यहाँ आप भोजन कर सकते हैं। ये टीटीडी की तरफ से सबके लिए फ्री भोजन होता है। तिरुमाला में एक दिन बिताने के बाद अगले दिन हम वापस तिरुपति आ गए और यहाँ पर विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स से ही हमने 5 लोकल टेम्पल के दर्शन का बस टिकट लिया, जो कि हमें 200 रुपये में पड़ा था, जिससे हमने पद्मावती टेम्पल, वकुला माता टेम्पल, अगस्त्य मुनि आश्रम, कपिला तीर्थम और वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन किए। इसमें 2 दिन ट्रेन में आने के, 2 दिन जाने के और 3 दिन तिरुपति में रुकने के लगे। अगर कुल खर्च की बात की जाए तो आने जाने का 1650 रुपये ट्रेन का किराया, 1000 रुपये लगभग खाने पीने का, 200 रुपये 5 मंदिरों के दर्शन के और 550 रुपये होटल का, जिसमें से आपको 500 रुपये रिफंड हो जाते हैं। 160 रुपये तिरुपति मंदिर तक जाने का बस का किराया दोनों साइड का। इस तरह आपका कुल खर्च 3000 तक आएगा। बाकी आपके ऊपर है, आप इससे ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं। और तिरुपति में खाने पीने और रहने की काफ़ी मुफ्त सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप तिरुपति जाना चाहते हैं तो आप टीटीडी की वेबसाइट से अपना रूम पहले ही ऑनलाइन बुक कर लें, जिससे आपको लॉकर वगैरह लेने के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। आप आसानी से अपनी यात्रा कर सकते हैं और आपके समय की भी काफ़ी बचत होती है। इस विषय से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।